हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं उनका हम जीएसटी क्लेम कैसे करते हैं बुक्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाउचर में जाएंगे, आप जर्नल वाउचर ओपन करेंगे। जो भी आपका एक्सपेंस है उसका लेजर आप क्रिएट करेंगे। मान लीजिए मैं व्हीकल एक्सपेंस का ले लेता हूँ। व्हीकल रनिंग एक्सपेंस, जितने भी परसेंट के आपकी सर्विस या गुड्स है। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट एक्सपेंस आपका जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको जीएसटी रिटेल डेट में आपको जीएसटी डिटेल्स हेयर, इसमें आपको परसेंटेज डालनी है, कितने परसेंट का आपका एक्सपेंस है। 5% का एक्सपेंस है मेरा। यहाँ आपको टैक्सेबल वैल्यू, जो आपको इनवॉइस मिला है एक्सपेंस का, वो टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे। मान लीजिए हम यहाँ 19,000 रुपये ले लेते हैं। सीजीएसटी को आप डेबिट करेंगे। 19,000 मल्टीप्लाई बाई 0.025। इसके बाद दोबारा आप डेबिट करेंगे एसजीएसटी को 475 रुपये। इसके बाद क्रेडिट करेंगे आप पार्टी को, जिस भी पार्टी से आपने परचेज की है। क्रेडिटर में आप इसको लेंगे क्योंकि आप इनसे परचेज कर रहे हैं। इसको हम सेव कर देंगे। अब इसका एक इफेक्ट आपको मैं पी&एल में दिखा देता हूँ। ये पी&एल में देखिए हमारा 19,000 रुपये जो एक्सपेंस है वो आ गया है। ये नेगेटिव में इसलिए आ जाता है क्योंकि जो भी हम एक्सपेंस, जैसे मैंने ये डाला हुआ है स्कीम में, और स्कीम मेरा जो है इनडायरेक्ट इनकम है वैसे तो, लेकिन इसका टैक्स 2B में नहीं उठाता, टैली में 2B में नहीं उठाता। इस वजह से मैंने इसको एक्सपेंस में डाला हुआ है। जब मैं बैलेंस शीट को फाइनल करूंगा तो मैं इसको इनकम में ले आऊंगा, तो ये अपने आप टैली इसको एडजस्ट कर लेगी और जो मेरा एक्सपेंस है वो लेफ्ट साइड यहाँ लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। जब भी मेरी लाइबिलिटी साइड मतलब एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक इस साइड आ जाएगा। अब जैसे मैं आपको एंट्री डाल के दिखा देता हूँ इसकी। मेरा जो एक्सपेंस है वो नेगेटिव में है, असेट साइड है, तो ये मेरा 215 नेगेटिव में हुआ। तो इसकी एंट्री में आपको डाल के 215 की जगह हम 216 का एक्सपेंस डाल देते हैं। 2,16,000 0.025, 5400 रुपये। तो अब जो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो लेफ्ट साइड आ जाएगा। ये देखिए अब ये मेरी इनकम है जो वो नेगेटिव में आ गई। 2,15,000 ये नेगेटिव में आ गई क्योंकि ये मेरा इनडायरेक्ट इनकम है। इसको मैं इनडायरेक्ट इनकम में कर दूंगा तो ये लेफ्ट साइड, राइट साइड आ जाएगी, इनकम की साइड। अब इसका इफेक्ट मैं आपको 3B में दिखा देता हूँ। इसमें इनवॉइस नंबर हमारा डालना रहता है। इनवॉइस नंबर आप रेफरेंस नंबर में डालेंगे। अगर आपके टैली में रेफरेंस नंबर शो नहीं कर रहा है तो आप F12 प्रेस करेंगे और जो ये वाला ऑप्शन है प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट, इसको यस कर लेंगे तो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ हम कोई भी बिल नंबर डाल देते हैं, जैसे 51 डाल देता हूँ मैं, और बिल की डेट आप डालेंगे तो ये जो एंट्री है हमारी मिसमैच से चली जाएगी। ये हमारी एंट्री यहाँ पर आ गई है 3B में। 3B व्यू दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 5400 रुपये हमारा जो क्लेम बनता है वो यहाँ पर शो हो चुका है। कई बार दिक्कत क्या आती है कि जो हमें बिल मिलता है, इनवॉइस मिलता है, उसमें कुछ पैसे का डिफरेंस रह जाता है।
जैसे 1 पैसा हमने ज़्यादा लगा दिया या बिल में ज़्यादा आया हमने वही डाल दिया, तो भी हमारी एंट्री मिसमैच में चली जाती है। उसके लिए आपको क्या करना है, टैली आपको इन्फॉर्म करेगी मिसमैच। जो ये डिफरेंस दिखा रहा है, ये देखिए डिफरेंस के नीचे जो 1-1 पैसा आ रहा है वो इसी चीज का है, वो आप कम या ज्यादा कर देंगे तो ये एंट्री मिसमैच से हट जाएगी। फिर देखिए ये एंट्री मेरी वापस 3B में आ चुकी है, ये 5400 रुपये। इसका अब मैं क्रेडिटर आपको दिखा देता हूँ जिससे हमने सर्विस ली थी। ये देखिए 2,26,800 रुपये का हमने बिल एंटर किया, जिसमें से 2,16,000 हमारा एक्सपेंस है, लेकिन 5400 रुपये हमारा जीएसटी है, तो उसको हम वापस क्लेम कर लेंगे। इसलिए हम डेबिट सीजीएसटी और डेबिट एसजीएसटी कर लेते हैं, और जो हमारी पार्टी को जो पेमेंट जाएगी वो 2,26,800 रुपये जाएगी। जब भी आप इसकी पेमेंट कर देंगे बैंक से, बाई बैंक या बाई कैश, जैसे भी आप पेमेंट करेंगे अपने खर्चे की, तो ये आपका लेजर नील हो जाएगा। ऐसे ही आपका जो भी एक्सपेंस है वो आप नाम चेंज कर सकते हैं, एक्सपेंस का आपका जो भी एक्सपेंस है वो नाम रख लेंगे, और जो भी जितने भी परसेंट का है, जैसे 5, 12, 18 किसी भी परसेंट में आपका एक्सपेंस हो सकता है, तो उस एक्सपेंस को आप यहाँ लिख लेंगे, और साथ ही यहाँ भी वही परसेंटेज आप डालेंगे जितने परसेंट का आपका एक्सपेंस है, वरना आपकी एंट्री मिसमैच में चली जाएगी 3B में आप देखेंगे तो।